नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं चर्चा में आज। नमस्कार। किया हो रहा। मैं प्रधानमंत्री लक्ष्मण और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूजीलैंड और भारत के बीच 6 बड़े समझौते हुए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए 6 अहम समझौता क्या है? क्या न्यूजीलैंड में सक्रिय खालिस्तानी संगठनों पर कोई कार्रवाई होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुए इस महत्वपूर्ण बैठक में और क्या हुआ? फ्रेंड्स, आज हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों की विस्तृत चर्चा की। हमने अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत रूप देने का निर्णय लिया है। जॉइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, पोर्ट विजिट्स के साथ साथ रक्षा उद्योग जगत में भी आपसी सहयोग के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। हिंद महासागर में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कंबाइंड टास्क फोर्स 150 में हमारी नौसेनाएं मिलकर काम कर रही है और हमें प्रसन्नता है कि न्यूजीलैंड की नौसेना का जहाज 2 दिन में मुंबई में पोर्ट कॉल कर रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 6 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें रक्षा सहयोग को मजबूत करना, मुक्त व्यापार पर बातचीत शुरू करना, शिक्षा, खेल और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग को बढ़ावा देना, आतंकवाद और कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ मिलकर काम करना, डेयरी, फार्मा और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना और सीमा शुल्क सेवाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच एक परस्पर लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे आपसी व्यापार और निवेश के पोटेंशियल को बढ़ावा मिलेगा। डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में आपसी सहयोग को हमने प्राथमिकता दी है। फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में संयुक्त रूप से काम किया जाएगा। फ्रेंड्स, क्रिकेट हो, हॉकी या माउंटेनियरिंग, दोनों देशों के बीच खेलों में पुराने संबंध हैं। हमने स्पोर्ट्स में कोचिंग और खिलाड़ियों के एक्सचेंज के साथ साथ स्पोर्ट्स साइंस, साइकोलॉजी और मेडिसिन में भी सहयोग पर बल दिया है और वर्ष 2026 में दोनों देशों के बीच खेल संबंधों के 100 साल मनाने का निर्णय लिया गया है। फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड में रहने वाला भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड में सामाजिक और आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान दे रहा है। हमने तय किया है कि स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी उसको सरल बनाने और इलीगल माइग्रेशन से निपटने के लिए एक समझौते पर तेजी से काम किया जाएगा। यूपीआई कनेक्टिविटी, डिजिटल ट्रांजैक्शन और टूरिज्म बढ़ाने पर भी बल दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पुराने संबंध हैं। हम न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड में खालिस्तानी संगठनों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि कुछ गैर कानूनी तत्व
भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न है, जो दोनों देश के संबंधों के लिए खतरा बन सकता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इस मुद्दे पर भारत के साथ सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया है। संयुक्त बयान में आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की गई है और यह संकल्प लिया गया है कि दोनों देश मिलकर कट्टरपंथ और अलगाववाद की गतिविधियों पर लगाम लगाएंगे। फ्रेंड्स, आतंकवाद के खिलाफ हम दोनों एक मत हैं। चाहे 15 मार्च 2019 का क्राइस्ट चर्च आतंकी हमला हो या 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला, आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। आतंकी हमलों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ हम मिलकर सहयोग करते रहेंगे। इस संदर्भ में न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर हमने अपनी चिंता साझा की। हमें विश्वास है कि इन सभी गैर कानूनी तत्वों के खिलाफ हमें न्यूजीलैंड सरकार का सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। बैठक के दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत विस्तारवाद में नहीं, बल्कि विकास की नीति में विश्वास रखता है। न्यूजीलैंड भी इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर सजग है और भारत के साथ मिलकर एक स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है। फ्रेंड्स, फ्री, ओपन, सिक्योर और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक का हम दोनों समर्थन करते हैं। हम विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं, विस्तारवाद में नहीं। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए हम न्यूजीलैंड का स्वागत करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद CDRI से जुड़ने के लिए भी हम न्यूजीलैंड का अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड्स, अंत में रग्बी की भाषा में कहूं तो हम दोनों अपने संबंधों के उज्जवल भविष्य के लिए फ्रंट अप के लिए तैयार है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह बैठक कई मायनों में बेहद अहम रही। क्या आपको लगता है कि न्यूजीलैंड खालिस्तानी संगठनों पर ठोस कार्रवाई करेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। दोनों देशों के लोगों के लिए एक मैच विनिंग पार्टनरशिप साबित हुई।